आजकल जो खबर आ रही है वह चकाचौंध की दुनिया में चलने वाली चीजें आ रही है, लेकिन असली खबर जो है वो समझिए कि अंधकार के कोठरी में छुपी हुई है। असली खबर जो हम कह सकते हैं कि लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज हम कुछ ऐसे बातों को लेकर के आपके सामने आए हैं। आप जानते हैं कि एसीएस एस सिद्धार्थ जी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक आंदोलन को जगाने का काम कर रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि शिक्षक की जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सारे लोगों में से यानी कि 6 लाख अगर शिक्षक हैं तो उसमें कुछ ऐसे शिक्षक हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन उसको देखा देखी करके सभी लोगों को इस तरीके से, इस नजरिए से देखना। दूसरी बात कि जिस तरीके की बात की जा रही है, आप जांच कीजिए। पहले तो के पाठक जी जांच करना जब शुरू किए तो अपने साथ साथ मीडिया को लेकर के घूमना शुरू कर दिए, और जहां जाते थे शिक्षकों की क्लास लगा देते थे और वो सोशल मीडिया पर चलता था, जिसका खामियाजा यह हुआ कि शिक्षक त्रस्त रहने लगे। शिक्षकों का पढ़ाई से मन उब चुका है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षक को लगा कि अब सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके साथ कार्रवाई की नीति कर रही है। जब यह सारी बातें होने लगी, उसके बाद शिक्षक जब अपना आवाज बुलंद किए तो उन्हें सस्पेंड किया जाने लगा। और कुछ इसी तरह का काम अब एसीएस साहब भी, जो एस सिद्धार्थ है वर्तमान एसीएस साहब, वो भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन इनका काम करने का जो तरीका है वह बदल तो जरूर गया है। ऑफिस में बैठे बैठे ही सारी जांच को कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पाठक जी अपने पत्रकार को साथ लेकर घूमते थे, मीडिया वाला को साथ लेकर घूमते थे, उसी तरह से अब एसीएस साहब जब लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों के साथ जब उनका संवाद हो रहा है, प्रधानाध्यापक के साथ उनका संवाद हो रहा है, उस संवाद को रिकॉर्डिंग की जा रही है और रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया के विभिन्न साइटों पर उसको छीटा जा रहा है। सोशल मीडिया में उसे इस तरीके से बिखेरा जा रहा है और शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं उनको लोगों के सामने इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहां पर कोई कार्य रूप में सही से काम हो ही नहीं रहा है, यह दिखाया जा रहा है। लेकिन उन्हें समझना चाहिए बिहार में ऐसे ऐसे विद्यालय भी हैं, बहुत सारे विद्यालयों का नाम नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए था। जिस शिक्षक को, वैसे विद्यालय के शिक्षक को कोई सम्मान तक नहीं मिलता है। और सिर्फ वैसे विद्यालयों का आप निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर न भवन है, न बेंच है, न डेस्क है, न एमडीएम की व्यवस्था सही से है, वैसे वैसे विद्यालयों का आप जांच कर रहे हैं। और शिक्षकों का जो समस्या है, पहले आप उससे सुनने का प्रयास कीजिए। आपको जनता दरबार की तरह ही शिक्षक दरबार लगाने की आवश्यकता है, शिक्षकों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है, कहां क्या कमी रह गई है उस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षक संगठन और शिक्षक आपको समस्याओं का अंबार आपके पास भेज चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक अब यह समझ रहे हैं कि टोको नमो को चूल्ही में झोंको, जिस तरीके से कैसे भी स्कूल आइए और जाइए, मतलब एक खाना पूर्ति वो कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि शिक्षक मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। शिक्षकों को विभाग के, जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं या जांच अधिकारी है, वे सभी लोग विद्यालयों की जब जांच करने पहुंचते हैं तो विद्यालय में जांच के साथ साथ पैसे की उगाही भी करते हैं और वहां पर सारी ईमानदारी खत्म हो जाती है, सारी सोच जो शिक्षा के प्रति होती है वह खत्म हो जाती है। क्योंकि वो सोचते हैं जब 500,000 देने से ही हमारा काम चल जाता है तो फिर हम ड्यूटी क्यों करें, हम काम क्यों करें। तो पहले उन सारे तंत्र में जो खामी है उसको दूर किया जाना चाहिए और पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने ऑफिस से शुरू कीजिए। आपके ऑफिस में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप अपने कर्मचारियों का फीडबैक पहले लीजिए, उसके बाद अपने अंतर्गत जो आरडीडी ऑफिस है उसका
आप फीडबैक लीजिए, फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगों के जो ऑफिस है उनका फीडबैक लीजिए, उसके बाद बीओ कार्यालय का फीडबैक लीजिए। अब तब जाकर के विद्यालय का फीडबैक लेते तो ज्यादा उचित होता, क्योंकि ये सारे जो सिस्टम ऊपर से नीचे आते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। तो आप जब तक उन सारे सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो आप यह उम्मीद करना छोड़ दीजिए। हम बार बार ये कहते हैं, चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जब पेड़ का जड़ स्वस्थ होगा तो उसका तना भी स्वस्थ होगा, उसका शाखा भी स्वस्थ होगा, उसका पत्ता भी स्वस्थ होगा, उसका जो फूल होगा वो भी स्वस्थ होगा, और उसका फल होगा वो भी स्वस्थ होगा। तो ये सारे सिस्टम जड़ से शुरू होता है। और जब जड़ का हम बात करें तो जड़ जो है शिक्षा विभाग है, और वहीं पर शरण शुरू हो जाती है। तो आप पेड़ में फूल और फल की जो इच्छा रखे हुए हैं, जो अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा की बात करते हैं, वह अंतिम फल है, फल के रूप में वो आता है। तो अंतिम फल पाना है तो जड़ को सही करना होगा। सिर्फ डायरेक्ट फल को दोष दे देना कि ये फल कैसे टेढ़ा हो गया, ये फल क्यों सड़ गया, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि सरकारी काम के लिए शिक्षा विभाग हर चीज के लिए राशि देती है, और जब विद्यालयों में शिक्षक जब से ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं, वे अपनी डाटा को खर्च करते हैं। अपने डाटा से जो उनका फोटो होता है उसको अपलोड करने का काम करते हैं, जबकि सरकार को इसके लिए पैसे निर्गत करना चाहिए था। क्योंकि जब आप ऑनलाइन की सुविधा शुरू किए हैं, एक तो मोबाइल शिक्षक का, मोबाइल का जो डाटा है वो भी शिक्षक का, और जांच भी शिक्षक का, तो यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए। आपको विद्यालय में एक टैब, कम से कम एक टैब तो देना ही पड़ेगा विद्यालय में। उसके बाद उसमें डाटा खर्च देना चाहिए। उसके बाद उसमें उपस्थिति जिस तरीके से आपको बनवाना है वो बनवाइए। साथ ही साथ ये सारे चीजों को तामझाम, जितना तामझाम है उस सबको खत्म करना है तो आप सीसी कैमरा लगा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। और सीसी कैमरा से ही आप वहां से देखते रहिए, ये अलग चीज है। लेकिन आप जो शिक्षक हैं उसको समय से आना है, समय से अगर 1-2 मिनट लेट हो जाता है तो उसका वेतन काट लेना है। छुट्टी सही से स्वीकृत नहीं हो पाता है, कभी लिंक फेल है तो हाजिरी लेट से बनती है, तो इसमें शिक्षक की क्या गलती है। और इन सारे चीजों में शिक्षक उलझे रहते हैं, उनका दिमाग, उनका सारा उसी चक्कर में लगा रहता है, तो वो पढ़ाने के मुद्दे से वो अलग हो जाते हैं। इसलिए विद्यालय की जो जांच है उसको वीडियो बनाना बंद कीजिए, ये मेरा कम से कम अनुरोध है। आप वीडियो बनाइए, लेकिन उसको अपने शिक्षा विभाग के अंतर्गत उसको संचिका के रूप में जरूर रखिए, लेकिन या कार्रवाई करनी है शिक्षकों पर जरूर कीजिए। लेकिन इससे समाज को जो आप दिखा रहे हैं, ये एक तरह से कहें तो ये सरकार का ही आईना दिख रहा है। शिक्षक तो दोषी आप साबित कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक दोषी अगर है तो सरकार भी दोषी है। क्योंकि शिक्षक अगर गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में उसके ऊपर जो जांच करता है वो भी गलत कर रहे हैं। तो इन सारे चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो जांच की प्रक्रिया जो अभी चली है, जिस तरीके से के पाठक जी आए और चले गए, उसी तरह से हो ना हो। आप अभी एसीएस हैं, कल को आप नहीं भी रहे एसीएस तो कोई दूसरे एसीएस आएंगे, फिर उनकी कार्यशैली कुछ और होगी, तो यह तो चलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा करके शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।